Subscribe now. Press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद बुद्धसेन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज रीट 2021 के लिए मोस्ट सेलेक्टेड 30 प्लस प्रश्न आपके लिए लाए हैं पर्यावरण का, जो आपको कराने वाले हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। यह सस्ता और सुलभ है। सही जवाब हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने, इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठचर्या से बाहर जाना, पाठ्यपुस्तक से बाहर जाना। सही जवाब हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी आपका, पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। परिवार की परिभाषा गलत है। सही जवाब हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत, समावेशी, उपर्युक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा मित्रों उपर्युक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर है। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। शिक्षण अधिगम के साथ साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। सही जवाब हो जाएगा मित्रों, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अवबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। स्कूल बैग का कम वजन। सही जवाब हो जाएगा अवबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। बोझ के बिना सीखने से अभिप्राय है पर्यावरण अध्ययन हेतु पाठ्य पुस्तकों से इतर सीखने के अन्य विकल्पों का प्रयोग करना, ताकि अवबोध बच्चों का प्रतिदिन पुस्तकों का बोझ कम हो सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मित्रों। ये रहा आपके सामने। बाला का पूरा रूप क्या है? अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। सही जवाब हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक है वैज्ञानिक तथ्य, रूढ़िबद्ध धारणा, अंधविश्वास, मिथक। सही जवाब हो जाएगा मित्रों यह मिथक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। चित्रण कौशल, स्थिति कौशल, ग्राफिक कौशल, दिशात्मक कौशल।
सही जवाब हो जाएगा मित्रों चित्रण कौशल। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति समझने की क्षमता चित्रण कौशल कहलाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। एकल परिवार में बच्चों में कौन सा गुण विकसित होने की संभावना अधिक रहती है? आत्मनिर्भरता, स्वयं निर्णय क्षमता, एकाकीपन, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा मित्रों उपरोक्त सभी। एकल परिवार में बच्चों में आत्मनिर्भरता, स्वयं निर्णय क्षमता, एकाकीपन जैसे गुण विकसित होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश के सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? 8 अक्टूबर 2010, 5 जून 2008, 2 अक्टूबर 2008, 1 दिसंबर 2009। सही जवाब हो जाएगा मित्रों 2 अक्टूबर 2008। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2008 से धूम्रपान निषेध अधिनियम लागू कर सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये रहा मित्रों क्वेश्चन आपके सामने। वर्ष 2006 में बनाए गए बाल विवाह निरोध अधिनियम के तहत किस आयु से कम की बालिका की शादी करने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 14 वर्ष, 19 वर्ष। सही जवाब हो जाएगा मित्रों 18 वर्ष। बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में बालकों की न्यूनतम विवाह योग्य आयु 21 वर्ष और बालिकाओं की 18 वर्ष निर्धारित की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। मछली के शरीर का कौन सा अंग उसकी सुरक्षा करता है? सल्क, गलफड़ा, पंख, मुंह। सही जवाब हो जाएगा मित्रों सल्क, ऑप्शन ए। मछली के शरीर पर छोटे छोटे सल्क होते हैं जो उसके शरीर की संपूर्ण सुरक्षा करके उसे जल में रहने योग्य बनाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। कड़कनाथ योजना संबंधित है मत्स्य पालन से, कुक्कुट पालन से, बकरी पालन से, गर्दभ पालन से। सही जवाब हो जाएगा मित्रों कुक्कुट पालन से। कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन को कहते हैं दोस्तों। कड़कनाथ योजना कुक्कुट पालन से संबंधित है। यह योजना राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में चलाई जा रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा आई स्टार्ट योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? 2014, 2015, 2016, 2017। सही जवाब हो जाएगा मित्रों 2017। राजस्थान की मुख्यमंत्री ने 18 अगस्त 2017 को राजस्थान स्टार्टअप प्लेटफॉर्म आई स्टार्ट योजना का शुभारंभ किया था। ये उस समय की मुख्यमंत्री थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में सम्मिलित है। NH-76, NH-79, NH-89, NH-3। सही जवाब हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी NH-3। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को जोड़ता है NH-3 है। इसकी कुल लंबाई 1161 किलोमीटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ग्राम सभा का गठन होता है पंच, सरपंच और उप सरपंच से मिलकर, पंचायत समिति क्षेत्र में पंजीकृत समस्त मतदाताओं से, ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से, ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास कर रही समस्त जनता से। सही जवाब हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तारा भात की ओढ़नी कौन ओढ़ती हैं? राजपूत महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, जाट महिलाएं, बी एवं सी। सही जवाब हो जाएगा मित्रों बी एवं सी, आदिवासी महिलाएं और जाट महिलाएं। तारा भात की ओढ़नी आदिवासी महिलाएं व जाट महिलाओं द्वारा पहनी जाती है।
इस ओढ़नी पर तारे जैसी आकृतियाँ बनी होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से सूर्यमल्ल मिश्रण की रचना नहीं है। वीर सतसई, वंश भास्कर, घुड़सार, सती रासो। सही जवाब हो जाएगा मित्रों घुड़सार। राजस्थान के राज्य कवि के रूप में प्रसिद्ध सूर्यमल्ल मिश्रण के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वीर सतसई, वंश भास्कर, राम रंजाट, बलवद विशाल, छंद मयूख, धात रूपावली एवं सतीरासो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से सूर्यमल्ल मिश्रण की रचना नहीं है। दोस्तों ये दोबारा रिपीट हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है जहाँ देश का सर्वाधिक समुद्री व्यापार एवं यातायात किया जाता है? कोचीन, मुंबई, जामनगर, कोलकाता। सही जवाब हो जाएगा मित्रों मुंबई। मुंबई में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है जहाँ से देश का सर्वाधिक समुद्री व्यापार व यातायात किया जाता है। कोचीन पश्चिमी तट का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 5 जून, 30 अक्टूबर। सही जवाब हो जाएगा मित्रों 24 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है पोलियो जैसी बीमारी को लोगों में जागरूकता फैलाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। अहरित जीव जैसे फफूंदी तथा कुछ बैक्टीरिया अपना भोजन नहीं बनाते, वे किस पर निर्भर रहते हैं? मृत एवं छायमान पौधों और पशुओं, घास, पशुओं, सूक्ष्म जीवाणु। सही जवाब हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए मृत एवं क्षयमान पौधों पशुओं। आहरित जीव अपने भोजन के लिए मृत एवं क्षयमान पौधों व पशुओं पर निर्भर करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? घास क्षेत्र पार्क, वनस्पति पार्क, जीवाश्म उद्यान, वन्य जीव उद्यान। सही जवाब हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी जीवाश्म उद्यान। मरु उद्यान जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर बाड़मेर मार्ग पर स्थित आकल गांव में है, जहां 18 करोड़ वर्ष पुराने 25 काष्ठ जीवाश्म मिले हैं। पार्क का नाम आकलवुड फॉसिल पार्क है। याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है? कैम्फर, बर्फ, मोम, इथाइल एल्कोहल। सही जवाब हो जाएगा मित्रों कैम्फर। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलना तथा गैस से पुनः ठोस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। कैम्फर के अतिरिक्त दिए गए विकल्पों में किसी भी अन्य पदार्थ का ऊर्ध्वपातन नहीं होता है दोस्तों, इसीलिए ये सभी गलत हो जाएंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीवाश्म ईंधन को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब हो जाएगा मित्रों कार्बन डाइऑक्साइड। जीवाश्म ईंधन से तात्पर्य कोयला, पेट्रोलियम आदि से है। ईंधनों में भरपूर मात्रा में कार्बन के यौगिक विद्यमान रहते हैं, अतः इन ईंधनों को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के ध्रुवण के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। सही जवाब हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है
तो वेग में वृद्धि के कारण अविलंब से दूर हट जाती है। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, इसलिए मछली अपनी वास्तविक गहराई से कम गहराई पर प्रतीत होती है। मित्रों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? 1998, 1999, 2002, 2004। सही जवाब हो जाएगा मित्रों 2002। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण तथा राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का विलय कर 9 अगस्त 2002 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मित्रों गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करना एवं नए विद्युत संयंत्रों की स्थापना करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। गागरोन जलदुर्ग कहाँ है? चंबल नदी पर, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, गंभीरी नदी पर, पिछोला झील में। सही जवाब हो जाएगा मित्रों गंभीरी नदी, ऑप्शन सी गंभीरी नदी पर। झालावाड़ जिले में गागरोन का दुर्ग काली सिंध व आहू नदी के संगम पर बना है। सॉरी मित्रों, जल्दबाजी में आपका ये आंसर बी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। काली सिंधी और आहू नदियों के संगम पर बना है। यह दुर्ग संत पीपा तथा संत मिट्ठे शाह के स्मारकों के लिए विख्यात है। यह भी नोट कर लीजिएगा मित्रों, जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताता चलता हूँ उसे भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है मुंबई में, जयपुर में, अहमदाबाद में, पटना में। सही जवाब हो जाएगा मित्रों अहमदाबाद में। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। वर्ष 1986 में इस केंद्र द्वारा देश भर में पर्यावरणीय जागरूकता अभियान चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य होता है, पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य होता है पर्यावरण अनुरक्षण, पर्यावरण विकास, पर्यावरण संरक्षण, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा मित्रों उपयुक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा के लिए अंतर्गत शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक व पारिस्थितिकी की जानकारी का विकास, अनुरक्षण एवं संरक्षण सभी सम्मिलित हैं। इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन अगला। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य होता है पर्यावरण का संतुलन, पर्यावरण का अनुरक्षण, पर्यावरण की गुणवत्ता, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा मित्रों उपयुक्त सभी। पर्यावरण वानिकी का उद्देश्य पर्यावरण का संतुलन, पर्यावरण का अनुरक्षण, पर्यावरण की गुणवत्ता, उपरोक्त सभी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सही है? श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री हैं। सही जवाब हो जाएगा मित्रों श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। इसमें नहीं लगा है दोस्तों, इसलिए ये गलत हो जाएगा कि कुशलता के लिए श्रव्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है कह रहा है। इसमें कह रहा है कि केवल विज्ञान में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यह रहा क्वेश्चन आपके सामने। इफ़को समिति का गठन किया गया सामाजिक शिक्षा हेतु, सामाजिक वानिकी हेतु, सतत शिक्षा हेतु, निरौपचारिक शिक्षा हेतु। सही जवाब हो जाएगा मित्रों सामाजिक वानिकी हेतु। देश में सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन फार्मेस फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी इफ़को द्वारा इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट को कोऑपरेटिव समिति का गठन किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। राष्ट्रीय कार्बेट पार्क स्थित है कर्नाटक में, आसाम में, उत्तराखंड में, झारखंड में। सही जवाब हो जाएगा मित्रों उत्तराखंड में। राष्ट्रीय कार्बेट पार्क को वर्ष 1935 में बनाया गया।
यह स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। यह पार्क उत्तराखंड के नैनीताल तथा गढ़वाल जिले के मध्य स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा तथा प्रसिद्ध वन्य जीवों का अभ्यारण्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मित्रों। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। सतत शिक्षा के कार्यक्रम अधिक पाठ सामग्री अधिगम शिक्षण और अधिक सेवाओं के लिए नहीं है, जो औपचारिक शिक्षा समानता का संबंध स्थापित करने के लक्ष्य को निर्धारित की जाती है। यह कथन है। S.C. भाटिया, R.H. दवे, G.C. चतुर्वेदी, T.K. ओमान। सही जवाब हो जाएगा मित्रों S.C. भाटिया। S.C. भाटिया के अनुसार सतत शिक्षा के कार्यक्रम अधिक पाठ सामग्री अधिक शिक्षण और अधिक सेवाओं के लिए नहीं है, जो औपचारिक शिक्षा समानता या संबंध स्थापित करने के लक्ष्य को निर्धारित की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मित्रों। पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति तिवारी समिति ने की 1975 में, 1980 में, 1982 में, 1985 में। सही जवाब हो जाएगा मित्रों 1980 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तिवारी समिति ने वर्ष 1980 में अपनी संस्तुति में देश के लिए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता को स्वीकार किया है। पर्यावरण विज्ञान तो हमें सचेतना एक ज्ञान तथा बोध तक की सीमित रखती है, जबकि पर्यावरण शिक्षा इनके अतिरिक्त कौशल समस्या समाधान की कार्यक्षमता अभिव्यक्तियों तथा मूल्यों के विकास में भी प्रयास करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के क्वेश्चन शामिल हैं दोस्तों। ये दोनों के लिए लाभदायक होगा। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र का विषय नहीं है। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र। सही जवाब हो जाएगा मित्रों भौतिक शास्त्र। सामाजिक पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र व अर्थशास्त्र का क्षेत्र तो सम्मिलित है, किंतु भौतिक शास्त्र विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है। इसलिए एक तो गलत है, लेकिन सही जवाब आपको यही है। बढ़ते हैं क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।